नमस्ते मित्रों। तो इस वीडियो में हमें कुछ एनिमेशन करेक्शंस करने हैं ताकि हम अपना काम चेक कर सकें। एक छोटा सा एनिमेशन करना पड़ेगा ताकि हम आगे का जो डिटेल्स है वो सब कर सकें। अच्छा, अभी मैंने कई एलिमेंट्स यानी कि जो बॉडी पर जो हमने ऑर्नामेंट्स और वो सब कनेक्ट किए थे वो सब मैंने फिर से अभी रखे नहीं है, क्योंकि मुझे एक बार गधा की एनिमेशन फिक्स हो जाए इस वीडियो के लिए या इस प्रोसेस के लिए, तो उसके बाद सिमुलेट करके हम अच्छा एक एनिमेशन छोटा सा एक मामूली सा क्लिप बना दें और आगे बढ़ें उससे। तो पहले हमें क्या करना है कि जो एनिमेशन जो दिया है गधा को, मुझे उसे निकालना है। मुझे एक नया एनिमेशन चाहिए। तो नया एनिमेशन कुछ ऐसा होगा कि ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ नीचे रखा है गधा, देखिए ऐसे। हाँ, यहाँ नीचे गधा रखी है, समथिंग ऐसे, ठीक है, यूँ। और उसमें ये हाथ से उसे पिक किया जाता है और इस हाथ पे यहाँ रेस्ट किया जाता है और उसके बाद फिर यहाँ कंधे पर रखा जाता है। ये मेरा ऐसा आइडिया है। तो इसे ट्राई करते हैं। तो इसे ट्राई करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले ज़रूरी है कि हम एक स्मूथ एनिमेशन इसका बना दें। तो आज अभी फ़िलहाल हम ये करते हैं, देखते कि क्या इमेजिनेशन क्रिएट होती है। तो उसके लिए पहली ज़रूरत ये है कि हमें ना ये एनिमेशन जो है वो एनिमेशन उल्टा करना है। तो यहाँ पर जो एनिमेशन था इतना, उसे मैं डिलीट करूँगा। डिलीट करके मुझे यहाँ से इसे रिवर्स में यूँ रखना है और लेफ़्ट साइड से देखें तो इसे ऐसे रखना है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि इसे ऐसे रखा जा रहा है। ओके, सो थिंक एज कि यहाँ से वो हाथ ऐसे आएगा। अच्छा, इसमें भी मुझे क्या करना है कि अगर मैं देखूँ तो रोटेट कुछ ऐसा होना चाहिए यहाँ पर, यानी जब हाथ इसके कनेक्ट होंगे तो वो यहाँ से कनेक्ट होंगे, उसे होल्ड करेंगे और फिर उसे पुश करेंगे, वैसा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ये जो ऐसे मुझे रखना है गधा को। यह समझिए कि उसे रखा है, लेकिन वो एक कहते हैं ना रेस्टिंग डेंट पर उसे रखा है, जैसे कि ज़मीन पे कोई हल्का सा डेंट है जिस पर उसे रखा है ताकि वो रेस्ट हो सके। और उसके साथ हमें उसे ऐसे पिक करना है। पिक करके थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पिक करके उसे बाकी के एनिमेशन के साथ ऐड ऑन करेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इसके सारे कीज़ को मुझे पहले फिर से अपडेट करना है, वो है की रोटेट करके, ठीक है। यानी अब जब एनिमेशन होगा तो वो ऐसे रहेगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर वही कीज़ हम फिर से कंट्रोल शिफ्ट डी यानी शिफ्ट डी करके यहाँ मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर सेम रहेगा। यहाँ से मुझे आगे और प्रोसेस करना है, और प्रोसेस में ऐसा है कि यहाँ पर वो हाथ यहाँ जाना चाहिए, राइट, यहाँ पर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जाने के बाद ओके, यहाँ पर हमें इसे अभी भी अपडेट करना है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि ये यूँ रहेगा, ठीक है। और क्या करें अभी, कैसे देखें इसे? हाँ, ये ठीक रहेगा। ओके, आई गेस ये ठीक रहेगा। हाँ, तो फिर से की अपडेट करते हैं और शिफ्ट डी एंड अगेन ये, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पर अब कैसा हो रहा है कि ये जो की है इसकी, ये जैसे ही यहाँ पर होल्ड होगी। अच्छा, अभी इसमें भी हमने एक छोटी सी गलती कर दी कि यहाँ पर इसे रोटेट करना था एक एंगल में यहाँ तक, ठीक है, और वही एंगल यहाँ देंगे। तो सिलेक्ट ऑल की अगेन, ठीक है। यहाँ से फिर से अपडेट करते हैं, ये रहा।
अब क्यों किया, क्योंकि जब हाथ यहाँ पर लगेंगे, ठीक है, हाथ यहाँ पर लगेगा तो उसके साथ वो सेट होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ पर रेस्ट करेगा। रेस्ट कैसा करेगा, जब ये हाथ पर होगा तो यहाँ पर जो रॉड है, ठीक है, यहाँ पर जो रॉड होगा तो एक ये वाला हाथ यहाँ होगा और ये वाला हाथ यहाँ होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से एक बम्प मिलेगा तो हाथ फिर ये हाथ वही का वही होगा और उस बम्प के साथ गदा इधर होगी और ऐसे होगी और यहाँ पर ये हाथ यहाँ पर होगा, ठीक है, समथिंग। ये देखिए आइडिया है, बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमेशन जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस सिचुएशन में हम हैं शायद हो सकता है कॉम्प्लेक्स, बट कोशिश कर सकते हैं, नो इशू। तो यहाँ मेरा आइडिया ये है कि जब ये यहाँ पर है तो यहाँ से ऊपर उठना चाहिए, ओके, और यहाँ से की ऐसे होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मैं इस रिग का एनिमेशन, टेंटेटिव एनिमेशन हम बना देते हैं जिससे ये आइडिया मिल जाए कि ये कैसे रहेगा। तो यहाँ मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर एक की दूंगा सभी को, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल, यहाँ पर मैं की देने से पहले मैं यहीं पर आ जाता हूँ। तो स्केल करते हैं, पोज मोड में हूँ तो स्केल करते, अगर मैं स्केल बाहर करता हूँ तो ये पोज मोड ऐसे आ रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर इसे रोटेट करना है ऐसे, ठीक है, और क्यों, ठीक है। तो जो स्ट्रेच दिख रहा है तो स्ट्रेच सुधारना है। तो स्ट्रेच सुधारने के लिए मुझे यहाँ पर और ऐसे, तो ये मुझे ऐसे रखना है। यहाँ से मुझे ये देखिए, ये जो टिल्ट है ये सही नहीं है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये कैसा टिल्ट अच्छा रहेगा। तो ये टिल्ट अच्छा है, ओके, और ये यहाँ पर ऐसे रहेगा, ओके। देखिए ये इसके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। जब मैं इसे मूव करता हूँ तो ये रहता है, ठीक है। तो मुझे इस पर सुधार करना पड़ेगा फिर से। हाँ, तो मुझे इसी को पकड़ना है और इसको पकड़ना है और इसे पकड़ना है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो अच्छा, अभी डिस्टर्ब ना हो हम अपने कंटेंट से, तो बेटर है कि हम अपने बाकी के एलिमेंट्स को हाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसे ऐसे रखूँगा तो दिक्कत होगी, तो इसे मुझे यहाँ से ऐसे टिल्ट करना है, यहाँ से ऐसे टिल्ट करना है, उसके बाद मुझे इसे उठाना है। देखिए एनिमेशन करते वक्त ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देंगी, सो नो इशू, कोई ऐसा डर ना रखें। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा भी बेंड नहीं करना उनको, ओके। और जो हाथ है वो, ये जो हाथ है वो इधर ही होंगे, और ये जो है इसे मैं स्केल करूँगा। तो स्केल करने के लिए इंडिविजुअल रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और, ये मुझे कुछ बरोबर लग रहा है अभी फ़िलहाल, तो ठीक लग रहा है, फिर देखेंगे और देखते जाएंगे। यहाँ पर
राइट, सही जा रहा है, ठीक है। देखिए ये एनिमेशन सही नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको उतना आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें किस लेवल पर काम करना है। तो नो इशू, अगर आपको कन्फ्यूजन फील हो रहा है तो इट्स ओके, इट्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद कन्फ्यूजन्स। ये चीज़ें कन्फ्यूजन के साथ चलती रहती हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि क्या करना है, लेकिन आपसे हो नहीं रहा, इमीडिएटली तो नहीं हो रहा, तो इसलिए इस पे आपको देखना पड़ता है कि ये कैसे काम करेगा। सो नो प्रॉब्लम, अगर आपसे वो कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ओके, और ये हो गया। ओके, अब इन चीज़ों को, इनको सब कुछ सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सब कुछ सिलेक्ट हो रहा है, अगर देखें ये ऐसे हो सकता है, यहाँ से ये भी थोड़ा हो सकता है, यहाँ से ये भी थोड़ा हो सकता है। ओके, और सब सिलेक्ट करते हैं और एक की दे देते हैं। ओके, ये एक पोजीशन होगी हमारी। हाँ, तो यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है उसे यहाँ से 0 कर, तो स्केल उसे भी की देना पड़ेगा। और सब की सिलेक्ट करते हैं और फिर से की दे देते हैं, स्केल। ओके, और यहाँ पर आने के बाद फिर से हमें स्केल देना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सिलेक्ट ऑल, अब स्केल भी यूज़ हो रहा है एज ए की, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी अब अगर देखें ये तो यस, ठीक है। उसके बाद ये इधर आना चाहिए और इसे बंद करके इसे पोज देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ आना चाहिए, उप्स, थोड़ा सा ठीक है। और हाँ, ये पोज सही होगा। तो यहाँ पर इसे पहले की दे देते, अब इसमें मैं रोटेशन और यही दूंगा लोकेशन, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही काम कर रहा है। और उसके साथ अगर हम देखें तो ऐसे हो रहा है। अब इसे ज़रा यूं ही देखते हैं, करेक्ट। तो ये वो आइडिया है। तो हम यहाँ से आगे ऐसे बढ़ेंगे, फिर बाद में इतने में हमें ऊपर बंच सेट करना है। तो देखिए ये ज़रूरी नहीं कि एनिमेशन में यहाँ पर आपको सब कुछ इक्वल डिस्टेंस पर रखना है कि फ्रेम्स या सही फ्रेम्स या इवन फ्रेम्स या ऑड फ्रेम्स पर ही मेंटेन करना है। जो एनिमेशन की नीड है उसे फॉलो करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एनिमेशन फेक लगे या फिर आपका एनिमेशन अटेम्प्टिव लगे। अटेम्प्ट किया है बस, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अटेम्प्टिव, मेरा तात्पर्य वही था कि अटेम्प्टिव ना लगे, वो आप बस उसे कहने की खातिर कर रहे हैं वैसा नहीं लगना चाहिए। तो फील होना चाहिए कि एनिमेट हो रहा है, वो बंदा उठाएगा भी उसे, वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो बातें हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें एनिमेशन भी आगे बढ़ाना है।
फिर बाद में सिमुलेशंस भी पूरे करने हैं। तो सिमुलेशन में ऑफकोर्स ये सब प्रॉब्लम है, और इस सिमुलेशन में मैं खेश को इन्वॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। और ये हो जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक आगे और बढ़ेंगे तो अपने आप आगे डिटेल्स और आइडियाज़ क्रिएट होते जा सकते हैं। तो फ़िलहाल तो ऐसा समझते कि हम यहाँ तक सही ही जा रहे हैं, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और काफ़ी स्मूथ एनिमेशन हो रहा है, तो ठीक ही है अभी के लिए। अगर मैं इसे 50 फ्रेम्स तक या 60 फ्रेम्स तक रखूं तो हमें क्या देखने मिलेगा। ठीक है, सही है। यानी बाकी चीज़ें तो सिमुलेट ही करनी है हमें, हर एक एनिमेशन, हर एक चीज़ों को। तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग, बट अगर फ्यूचर में हम अपने हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स को बॉडी पर बालों की तरह रख करके अगर उसे सॉल्व कर सकते हैं तो बेशक कीजिए, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस होगा, तो शायद मैं किसी दिन बताऊंगा। लेकिन अभी ज़रूरी ये है कि हम जिस रास्ते पर हैं वो रास्ता पूरा करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है। तो देखिए ये अच्छे से कवर हो रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये डिसेंटली, मतलब वो यहाँ पर जैसे ही आता है, ओके, तो यहाँ से थोड़ा उसे मूवमेंट देना है, तो यहाँ पर इसे रखा जाएगा, ठीक। यहाँ पर सोचो, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, और फिर से दे सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, हमने देख लिया क्या इशू था। ये जो था ये हमारे इसके साथ भी काम कर सकता था, तो दिक्कत तो है ही। चलिए ठीक है, हम इसे सुधार लेते हैं, हम इसे ऐसे ही रखते हैं, जो था वैसे ही ठीक है। दैट्स गुड, ठीक है। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ आगे के एनिमेशन को सॉल्व करने के लिए। देखिए अभी भी मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये एनिमेशन वाला टॉपिक नहीं चल रहा है, एनिमेशन के टॉपिक अभी और बाकी है, आगे आएंगे। मुझे अभी आपको ये बताना है कि हम अपने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अटैच कर चुके हैं, यानी हम उसे कंस्ट्रेन या लिंक कर चुके हैं या रिग कर चुके हैं, तो अब उसे इंटरैक्ट करने के लिए, यानी एग्जाम्पल जो हमारे सामने है कि भीमसेन को अब अपनी गदा उठानी है, तो अपने उन कंट्रोलर्स का कैसा उपयोग करें जिससे वो पॉसिबल है, तो उसे सीख रहे हैं, उसका उपयोग सीख रहे हैं, उसके टैक्टिक्स सीख रहे हैं। एग्जैक्ट एनिमेशन नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्ट एनिमेशन कई सारे एथिक्स, कई सारे ट्रायल्स होते हैं, जैसे आपका वॉक साइकिल हो गया कि आप स्लो चलेंगे तो कैसे चलेंगे, फास्ट चलेंगे तो कैसे चलेंगे, दौड़ेंगे तो कैसे दौड़ेंगे, उसके बाद जंप करना, टम्बल डाउन होना, रॉक डॉल होना, फिर फाइट या स्मैश या एंगर, कई सारी चीज़ें। अगर उसकी भी एक लाइब्रेरी बना दी तो हमारा 100-200 वीडियोस उसके लिए कम पड़ेंगे, सिर्फ हर एक वीडियो में एक एनिमेशन। दैट्स इट, यस, वो वैसी चीज़ें हैं, और उन्हीं लाइब्रेरी के बेसिस पे हम फिर अलग अलग एनिमेशंस को मर्ज करते हैं NLA सिस्टम से। ये आगे मैं बताऊंगा, अभी मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना, लेकिन ये वो तरीके हैं और इसी से करते हैं हम लोग। तो ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, और एटलीस्ट आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उतना यहाँ तक आप ज़रूर कुछ करके रखिए जो आपको आगे अगले पड़ाव में हेल्प करें। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।